हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी नितिशा's व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की जो शुरुआत की है मैंने वो की थी हमारे एसएमसी से, क्योंकि आज मुझे मेरे रूटीन चेकअप के लिए जाना था। तो वहाँ मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था और जल्दी जल्दी फिर बस घर आकर मैं लग गई थी लंच की प्रिपरेशन में, क्योंकि आज मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वो एसएमसी में ही निकल गया। तो मैं लंच के लिए हो रही थी लेट। और ये देखिए तीशा कैसे आके मेरे से पूछ भी रही थी बार बार अपने क्वेश्चंस को। जैसे वो टीवी में कुछ भी देख के आती है ना, तो मेरे से आके पूछ रही थी कि मम्मा अभी इसका क्या नेम होगा। तो वो मोस्टली वैसे कार्टून्स देखती है जिसमें वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि अभी इसका नाम हमने क्या बताया था। तो वो वही आकर मुझसे पूछ रही थी और मैं साथ के साथ कर रही थी लंच की प्रिपरेशन, क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ही ज़्यादा। और इसके साथ साथ फिर मुझे बीच बीच में घर के भी सारे काम करने थे। तो बस मैं यही देख रही थी कि अभी मुझे तीशा के लिए कौन सा ड्रेस निकालना है, क्योंकि मुझे उसे नहलाना था। और मैं उसको जल्दी सुबह मॉर्निंग में ऐसे ही बस तैयार करके लेकर गई थी, मैंने उसको नहलाया नहीं था। और अभी मैंने सोचा कि आराम से खेल लेती है जब तक मैं अपना और काम कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी। तो जैसा आज मेरा मॉर्निंग का रूटीन था, तो मैं पूजन वगैरह भी करके नहीं गई थी। तो बस अब मैं उसी में आके सबसे पहले मैंने जैसे ही लंच का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रख दिया था, अभी बनाया नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले आकर अपना ये पूजन वाला काम कर लेती हूँ। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि मेरा मंदिर जो मैंने प्यारा सा ऐसे डेकोरेट करके रखा हुआ है। और बीच बीच में मुझे घर के भी सारे काम करने पड़ रहे थे। और होपफुली आज का तो वेदर काफ़ी अच्छा था। अदरवाइज़ यहाँ पर तो इतनी बारिश हो रही है ना 4-5 डेज से, तो कपड़े वगैरह भी अच्छे से नहीं सूख पा रहे हैं। बट आज थोड़ा सा अच्छा सा हो गया था मौसम। और बस मैंने तीशा को भी नहला के कर दिया था रेडी। और हेयर स्टाइल में तीशा मुझसे बैठकर बोल रही थी कि मम्मा आज आप मेरी ऐसी चोटी नहीं करना, ऐसी पोनी नहीं बनाना, आप मुझे ना वो बना देते हो। तो जैसे मैं तीशा को इसी में बन टाइप बना देती हूँ, तो वो बोलती है कि मैं टेडी बियर लग रही हूँ। तो आज मैंने उसकी ऐसी ही पोनी बना दी थी। और साथ के साथ मैं भी सारे जो कपड़े सूख गए थे उनको फोल्ड कर रही थी और इतिशा से बातें भी करती जा रही थी, क्योंकि इतिशा को भी टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज वो मेरे पास किचन में आके या मैं कोई भी काम कर रही होंगी तो वहाँ आके क्वेश्चंस करती रहती है। तो साथ साथ मैं खाने की प्रिपरेशन भी कर रही थी मैं, और इतिशा के साथ मुझे ऐसे बैठकर उसको पजल गेम्स वगैरह भी सिखा रही थी। मैं उसको अल्फ़ाबेट्स भी बता रही थी कि देखो इसको ऐसे प्लेस करते हैं। तो इससे उसका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है और वो मुझसे बार बार पूछती भी है। इसके थ्रू मैं उसे कलर्स, काफ़ी चीज़ें जो इस एज में उसे पता होनी चाहिए, तो बस मैं वही सब कर रही थी। और अगर मैं उसके देखिए कुछ भी मन का नहीं करती हूँ तो वो कितने जल्दी गुस्सा हो जाती है। और पता नहीं खेलते खेलते यतीशा ने कहाँ ये एक अल्फ़ाबेट मिस कर दिया था, पता नहीं क्या था। तो वो उसी की वजह से गुस्सा हो गई थी कि देखो ना मम्मा ये नहीं मिल रहा है। One eternity later. और ये हो गया था फिर नाइट। और आज था इतिशा के जो फ्रेंड है गौरिक, उसका बर्थडे। तो हम लोग बस उसी बर्थडे के लिए देखिए सभी लोग जा रहे थे। और इतिशा को मॉर्निंग से तो पता ही नहीं था कि हम लोग को बर्थडे में जाना है। जब हम मार्केट गए और गिफ्ट वगैरह लिया तो इतिशा को लगा कि हम उसके लिए गिफ्ट ले रहे हैं। तो मैंने बताया कि नहीं, आज हमें बर्थडे पार्टी में चलना है। और साथ में इतिशा भी अपने लिए डॉल लेकर आई थी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतिशा कहीं जाए और अपने लिए कुछ लेकर ना आए। तो बस इसी के साथ ये देखिए हम लोग पहुंच गए थे बर्थडे में। और ये है शेल्वी, ये इतिशा की ही एज ग्रुप की है। तो इतिशा की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और बाकी का सभी लोगों से ही इतिशा की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है यहाँ पर। और इवन हम लोगों की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तो आज हम जिसके घर आए हैं, सोनी भाभी के घर, वो उत्तराखंड से हैं। तो उन्हीं के आज बेटे का बर्थडे है। और ये जो बैठी हुई हैं ये है नूतन भाभी, ये हैं बिहार से। और जो उनके साइड में बैठी हुई हैं जिनकी ये छोटी सी क्यूट सी बेबी है नव्या, ये भाभी हैं हरियाणा से। और ये मृदुल भाभी से तो आप मिल ही चुके हैं, ये कानपुर से ही हैं। और बाकी ये हूँ मैं। और उसके बाद टाइम हो गया था केक कटिंग का। तो बस ये देखिए हम सब लोग आ गए थे केक कटिंग के लिए।
और बच्चे तो इतना एक्साइटेड हो गए थे, होता है ना बर्थडे वगैरह में। और हितिशा तो आके सबसे पहले यही बोल रही थी कि मम्मा मुझे केक कट करना है। तो भाभी बोल रही थी कि आप इसे भेज दीजिए। देखिए वो हितिशा से बोल भी रही हैं कि आओ हितिशा, बट फिर वो मुझसे ज़िद करने लगी कि नहीं मम्मा आप भी चलो। तो ये देखिए, ये अभी तो मैं आप सब लोगों को मिला ही चुकी हूँ। और अभी मैं, ये भाभी की ही फ्रेंड थी, मैं इनसे नहीं मिली हुई हूँ। और ये जो हैं ये सोनिका भाभी हैं, ये राजस्थान से हैं। तो बच्चों के साथ-साथ हम लोगों का भी बॉन्ड इतना प्यारा हो गया है। तो बस इसी के साथ ये देखिए केक कटिंग और फ़ोटो वगैरह हम लोग ऐसे ही क्लिक कर रहे थे। और बच्चे तो बस यही वेट कर रहे थे कि कब केक कटिंग होगा। और वहाँ पे गौरिक भी बार-बार बोल रहा था कि जल्दी से केक कटिंग करो, उसके बाद मुझे पार्टी करनी है। तो भैया बस जल्दी-जल्दी से सभी बच्चों को जो टॉपिंग्स केक के ऊपर थे वो दे रहे थे, बट इतिशा को देखिए पसंद नहीं आया था, तो वो मना कर रही थी कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। बस इसी के साथ फिर होने लगी थी हमारे पार्टी की प्रिपरेशन। तो बस इस व्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।